डू यू फील लाइक यू हैव बिन टेकन एडवांटेज ऑफ? डू यू फील लाइक अ विक्टिम इन योर लाइफ? कोई भी तुम्हारे लाइफ में आके तुम्हारा एडवांटेज लेके चला जाता है एंड लीव यू फील लाइक नथिंग बट अ विक्टिम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट विक्टिम माइंडसेट। नाउ व्हाट इज विक्टिम माइंडसेट? नाउ बहुत लोग के लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है दैट वो खुद को उसी सिचुएशंस में ही स्टक फील करते हैं और उससे उभर नहीं पाते हैं और खुद को विक्टिम मानने लगते हैं और मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। सो इन दिस video I'm not going to talk about the victim who are abused physically, but I'm going to talk about those victim who have been abused mentally, like emotional abuse हुआ है, उनके बारे में ही बात करने वाली हूँ, जो कि एक या दो बार किसी और से हर्ट होने के बाद they think that they are victim whole life. So I'm going to talk about that victim mindset. But before jumping into the solutions, let us just learn how a person becomes a victim mentally. Number one is nothing but we tend to romanticize being a victim. When you get हर्ट, जब भी आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में विक्टिम हो, आप उसको रोमांटिसाइज करने के लिए शुरू कर देते हो। लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स, लिसनिंग टू ऑल द नेगेटिव स्टफ्स, कुछ भी ऐसा मूवी देखना विक्टिम मेंटलिटी को ज्यादा बढ़ावा देता है। जो भी सैड सॉन्ग होता है वो सुनने के लिए ज्यादा प्रभावित हो जाते हो। सो स्टॉप रोमांटिसाइजिंग बीइंग अ विक्टिम। यू आर नॉट अ विक्टिम, रिमेंबर दैट ऑलवेज, बिकॉज जितना भी खुद को आप विक्टिम मानने लगोगे, आप फ्यूचर में और भी ज्यादा एक विक्टिम की तरह ही देखे जाओगे। सो और विक्टिम देखे जाना कुछ प्राउड की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड यू आर अ विक्टिम, आपके साथ गलत हुआ है, बट यू move on from it. So stop romanticizing being a victim. Number two, when you have a victim mindset, then you tend to think that whole world is against you. आपको लगता है कि पूरी दुनिया के साथ गलत करने वाली है या फिर पूरा दुनिया खराब है। I understand, it is very natural। जब आप हर्ट होते हो बहुत बुरी तरीके से, लोग आपको यूज करते हैं कहीं ना कहीं। I apologize using the word use, but जब आप बहुत हर्ट होते हो किसी और के वजह से, तो आपको लगता है कि सारी की सारी दुनिया ही ऐसी है। Yes, it is very natural, but हमेशा अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे कि पूरी दुनिया ही तुम्हारे अगेंस्ट है, तो खुद को विक्टिम मेंटलिटी से कैसे निकालोगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंधाधुन किसी और को यू गो एंड ट्रस्ट एनीवन। नो, ट्राई टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके, पीपल आर नॉट परफेक्ट। तो आपको चूज करना होगा, जानना होगा कि इंसान कैसे होते हैं, किस तरह के इंसान के साथ उठना बैठना सही है। यू नीड टू टीच योरसेल्फ टू चूज पीपल। ऑफकोर्स पीपल आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि हमको लगता है कि जो भी हम मूवीज में देखते हैं, जो भी हम यहाँ वहाँ देखते हैं, हर कोई इंसान हमको लगता है कि सही होगा। हर कोई इंसान सही नहीं होता है, बट आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन सा इंसान आपको यूज करने वाला है। ऑफ कोर्स कोई बता के तो यूज नहीं करता है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू गेट सम साइंस फ्रॉम दैट पर्सन, देन यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी गलती होता है, हम गलत इंसान को चूज करते हैं अगेन। बट पूरी दुनिया ऐसी नहीं होती है, कभी कभी अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारा भला भी चाहते हैं। देयर आर ऑल्सो गुड पीपल। ऑफकोर्स उनमें भी ग्रे एरियाज होंगे फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि हर कोई तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेगा। देयर आर पीपल हु थिंक गुड अबाउट यू। सो स्टॉप थिंकिंग दैट होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। बट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट कीचड़, ऑफकोर्स you need to sometime distance yourself for a while. You need to be alone and of course work on yourself. कुछ moment के लिए you need to cut off some people. You need टू बी अलोन फॉर सम टाइम, ताकि तुम खुद को जान पाओ कि तुमको किस तरह के लोग पसंद है। यूं ही अंधाधुन किसी को भी हम अपने लाइफ में एंटर करने देते हैं एंड देन व्हेन थिंग्स डजंट गो अकॉर्डिंग टू अस, देन वी टेंड टू ब्लेम द सिचुएशन एंड द वर्ल्ड। द अदर रीजन फॉर विक्टिम माइंडसेट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। व्हेनेवर यू आर इन दैट सिचुएशन वेयर यू डोंट फील वैल्यूड, यू डोंट फील रिस्पेक्टेड, मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के बारे में बहुत ही गलत सोचते हो। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ टू मच। आई अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, यू आर ओके। तो ये कनेक्टेड है पिछले पॉइंट से। इफ यू टेंड टू हमेशा अगर खुद के बारे में नेगेटिव ही बोलते रहोगे, तो ये दूसरों को भी लगेगा कि अरे ये तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, हमेशा गलत ही होते रहता है, कुछ भी सही नहीं होता है। तो इफ यू वांट टू बिल्ड योर ऑरा, इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड, इफ यू वांट दैट कोई भी लोग तुम्हारे अगेंस्ट ना हो, पहले खुद को नेगेटिव बोलना बंद करो। सो स्टॉप दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके दुनिया को बोलो दैट यू आर ओनली द बेस्ट एंड ऑल दैट। खुद की वैल्यू को पहचानो,
क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन हैज बोथ एस्पेक्ट्स, गुड एंड बैड। तो ऑफकोर्स तुम्हारे में भी अच्छे अच्छे क्वालिटीज भी होंगे, तुमको खुद ही नहीं पता है कि तुम्हारे में कितनी अच्छाई छुपी हुई है। मेक श्योर कि तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई है उसको भी देखना शुरू करो। ओके, द अदर पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 आई थिंक। स्टॉप ओवर थिंकिंग द बैड सिचुएशंस व्हिच मेड यू अ विक्टिम। क्योंकि हम हमेशा अपने पास्ट को ज्यादा याद करके ये सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा क्या होता, काश मैंने वैसा क्या होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो उस सिचुएशन को बार बार सोच के वो सिचुएशन बदल नहीं जाएगी। सो यू नीड टू ओवरकम योरसेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट। जो हुआ सो हुआ, जस्ट लिव इट एंड मूव ऑन। आई नो इट इज वेरी इजी टू से। आई रिमेम्बर जब लोग बोला करते थे कि टाइम हील्स एवरीथिंग, मुझे लगता था कैसे। देन आई रियलाइज इट डज। इट माइट टेक अ ईयर और 2 years 3 years, बट हीलिंग जरूरी है। तो यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आई नो समटाइम्स, चलो ध्यान में कुछ कर रहे हो, सडनली याद आ गया कुछ भी सिचुएशन हुआ था तुम्हारे साथ जो तुमको विक्टिम बना दिया। सो कभी कभी वो सिचुएशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डू लर्न फ्रॉम इट, बट उसको ज्यादा ओवर थिंक मत करो। ओके और मुझे लगता है कि विक्टिम मेंटेलिटी कुछ नहीं करता है। इट लीड्स अस टू ऑल द नेगेटिव ट्रेट्स लाइक जेलसी, कंपैरिजन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये तो हो गई रीजन। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सोल्यूशन। नाउ विक्टिम माइंडसेट से आप कैसे फ्रीडम हासिल कर सकते हो। नंबर 1 इज दैट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। यस, एक ही दिन में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं बन जाता है। यू जस्ट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, स्टेप बाय स्टेप आप कोशिश करो। और वो कैसे कोशिश करोगे, विच लीड्स मी टू पॉइंट नंबर 2 विच इज मेक स्मॉल गोल्स। इतना ज्यादा बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं है। येस, यू हैव बिग ड्रीम्स, यू नो दैट, बट फॉर नाउ जस्ट मेक स्मॉल ड्रीम्स वेयर यू कैन जस्ट अचीव इट इजिली विदाउट डूइंग दैट एक्स्ट्रा वर्क। इवन इफ यू मेक स्मॉल गोल्स एंड यू डोंट अचीव, देन ऑल्सो इफ यू फेल इन इट, देन इट इज ओके। डोंट गेट स्कैर्ड कि होगा कि नहीं होगा। जस्ट छोटा छोटा गोल बनाओ, कुछ भी हो सकता है। सपोज इफ यू आर लाइक वेकिंग अप, जो भी बेड पड़ा रहता है वैसा ही रहता है, तो आपको क्या करना है कि व्हाट आई हैव डन, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि जस्ट मेक योर बेड विच मेक्स यू फील एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग। ये छोटे छोटे होते हैं, इस छोटे छोटे ही एक्शन से ही यू कैन अचीव बिग गोल्स इन लाइफ। सो आई जस्ट गिव यू दिस एग्जाम्पल। तो स्टार्ट लिटिल एंड देन सी इफ यू कैन अचीव दैट विच विल लीड यू टू अचीव मोर बिग गोल्स इन लाइफ। पॉइंट नंबर 3 दैट इज यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। जैसे कि मोस्ट पीपल think negatively, right? So you need to train your mind to think positive. The more positive you think, I think that will eventually lead you to happy life, I think. Now I'm not saying that toxic positivity wo follow karo. Of course you need to be aware of the situations which are going, kuch bhi kharab situation ho raha hoga, you can't be like always has khel ke positive. I know there are situations where you need to be serious, but in that seriousness also you can add up your positivity in a positive way without harming anyone, of course. For that reason you need to train your mind to see, think जो कुछ भी, जैसे कि हिंदी में ये कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रेन योर माइंड कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। द मोर नेगेटिव you will think, the more your life will get toxic. As I told you about toxic positivity, which leads me to point number 4, that is you don't need to be clingy or needy if someone doesn't value your time, your effort. I know we all try to see good in people, that they will change one day, but you need to first value yourself, your time as well. शायद that person could be in some situation, you can give them one chance. अगर हर बार ही ऐसा हो रहा है, then you need to be alert and just move on. And even if they come after some time that now you have moved on and now I can again approach you, then make sure कि वो इंसान same चीज ही करने वाला है. So for that reason you need to just check on people if they are making you clingy or needy, because many of us are not that kind of person जो हमेशा chewing gum की तरह चिपकने के लिए अच्छा लगता है किसी के साथ. Most people are taken granted कि if you give too much time or you think too much about someone, then they does take you for granted. So don't be clingy or needy. Check करो कि whether that person is consistent with you or that person is taking you for granted. If so, then I think you need to just focus on yourself only rather than giving other people time who don't care about your time. Anyway, being clingy and needy is a negative trait for sure, but making time for the people you value, you think they will value as well, which makes you question when you don't get the same
same thing in return. So make sure that if the person is not reciprocating with your values and with what you are investing on them, then I think you need to move on. Check them once, twice or thrice. If they are not consistent at all, and of course value yourself. You do have self-respect. Okay, point number 5 is that help without expectations. People have this tendency of helping others by expecting that they will also help in the same way as you have helped them. So make sure कि whenever you help someone, उसी हिसाब से help करो without any expectations. Because क्या होता है ना, हम लोग जब कुछ ज़्यादा ही invest करते हैं किसी के लाइफ में, कहीं ना कहीं नेचुरली हम लोग भी उसी तरह का रेस्पेक्ट सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं. तो हर टाइम ऐसा नहीं होता है. यू हैव बीन इनटू सिचुएशंस, आई एम श्योर आपने दिल खोल के बेझिझक बिंदास होके आपने हेल्प किया, बट व्हेन इट कम्स देयर टर्न, उन्होंने आपको वो रिटर्न नहीं किया. दे डिडंट हेल्प यू एट all. So make sure कि whenever you feel like helping someone, expect मत ही करो. Because when you tend to expect too much from others, I'm not saying in a relationship or something, I'm saying generally. You know, usually मैंने देखा है कि लोगों को अगर आप गरीब को दान दोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ये सोच के मैक्सिमम लोग हेल्प करते हैं. हेल्प आई थिंक अनकंडीशनली होना चाहिए, ना कि इन रिटर्न अगर आप किसी गरीब को मदद कर रहे हो, एम्पैथी के साथ उसको हेल्प करो, ना कि इन रिटर्न भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करेगा. बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग टेंड टू हेल्प someone and when they nothing is going right in their life, they go bananas and they tend to curse everyone, to curse themselves, and they become frustrated. So make sure whenever you tend to help someone, help without expecting and with good intentions. And the other point is nothing but be thankful. Be thankful that you have a house, you have yourself, you are breathing. मैं content creation कर रही हूँ तो मैं content creation का ही example दूंगी. If a person want to start content creation, मैंने देखा है कईयों को, बहुत लोग ये बोल के कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करते हैं. बेसिकली ये बहाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फोन, लाइक एक एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड वाला वो आईफोन के साथ कंपेयर करेगा कि अरे मेरे पास तो आईफोन नहीं, आईफोन आएगा तभी ही आई विल स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन. ये वो भूल जाते हैं कि एटलीस्ट यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, यू हैव अ फोन, सो स्टार्ट विद इट. आई अंडरस्टैंड कि इस एरा में क्वालिटी डज मैटर, बट यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट, राइट? इफ यू आर नॉट थैंकफुल ऑफ द रिसोर्सेज यू हैव अराउंड, देन हाउ कैन यू बी लाइक एक्सेप्टिंग द गुडनेस? जो भी अच्छा होगा तुम्हारे लाइफ में वो तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे? अगर तुमने कुछ हासिल कर भी लिया, देन ऑल्सो यू विल बी लाइक कंपेयरिंग, सो यू वोंट बी हैप्पी. फॉर दैट रीजन यू नीड टू बी थैंकफुल ऑफ व्हाट यू हैव अराउंड. एटलीस्ट यू हैव अ हाउस. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि घर को लेके भी कंपेयर करते हैं, जब तक बड़ा घर नहीं होगा तब तक मैं अपना घर को साफ नहीं रखूंगा. ये क्या लॉजिक है? इफ यू आर नॉट कीपिंग योर हाउस क्लीन, tidy, just because you don't have a big house, then I don't think so you deserve a big house. So first of all, learn to have gratitude in your life. Be thankful. जो भी तुम्हारे आस पास में जो भी सामान है, you have an internet connection, you have a phone, you have clothes to wear, be thankful. Now this leads me to another point, which is forgiveness. Do forgive. First of all, forgive yourself, which is quite important, because हम खुद को अगर माफ नहीं करेंगे, जो भी हमने डिसीजन लिया था, अगर वो गलत डिसीजन निकला है, अगर हमने उसको ही माफ नहीं किया है, then how can we progress in our life? So we need to forgive ourselves first before forgiving others. Yes, कहना बहुत ही easy है, but किसी को forgive करना या फिर खुद को forgive करना, it takes time. If you don't feel like forgiving, अच्छा ठीक है, you don't forgive, you just let go, because कुछ incidents होते हैं जो forgive करना आसान नहीं होता है. But again, try step by step, maybe it will help you. So do try to forgive yourself first. This leads me to another point, which is own your decision. Whatever decision you are taking future में, ताकि तुम किसी और को blame ना करो. So make sure to take your own decision. I know there will be people who will not support your decision in life, so it's okay. And if, for example, if your parents are not supporting you to do whatever you want, just try to make them understand. And if they don't, balance it out. उनका भी थोड़ा सा सुन ही लो, because कभी कभी पेरेंट्स भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, तो इसी के वजह से बहुत ज़्यादा क्लैश होने लगता है. तो तुम साइड बाय साइड तुम जो भी करना चाहते हो वो भी करते हो. जस्ट डोंट टेल देम कि तुम वो कर रहे हो. नाउ मेक श्योर कि कुछ गलत काम
काम नहीं है, और गलत और सही के बीच में तो यू आर क्वाइट स्मार्ट, आई एम श्योर। मेक श्योर कि तुम फ्यूचर में जाके रिग्रेट ना करो, तुम किसी और को ब्लेम ना करो। आजकल बहुत ज्यादा सोर्सेस है कुछ भी सीखने के लिए, तो कुछ भी डिसीजन हो जस्ट ओन देम कि फ्यूचर में जाके, ताकि तुम फ्रस्ट्रेट ना हो और तुम किसी और को ब्लेम ना करो। नाउ इफ यू डोंट ओन योर डिसीजन, नाउ इफ यू फेल्ट लाइक कि तुम अपना पेरेंट्स की सुनो या फिर किसी और की भी सुनो, तुम उनका सुन के अगर डिसीजन ले रहे हो, मेक श्योर कि फ्यूचर में तुम किसी और को ब्लेम भी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा ही आइडिया था, इट वॉज योर चॉइस। ये मत बोलो कि किसी और ने फोर्स किया। यू हैव द राइट to take your decision. Again, I'm saying गलत और सही के बीच में तो you know what is wrong and what is right. Okay, another point is emotional distance. Now physically तो हम लोग distance कर ही लेते हैं अगर किसी के साथ अनबन हो रही है। If you don't align with someone, distance yourself. But अगर आप ऐसे situation में हो जहाँ पर physically you can't distance yourself. For example, parents के साथ ही ले लो। If you are not aligning with your thoughts, like उनका thinking और तुम्हारा thinking match नहीं हो रहा है और उसके वजह से clash हो रहा है, तो make sure कि तुम physically तो डिस्टेंस नहीं कर सकते हो। नाउ इफ यू आर नॉट लकी इनफ टू हैव योर ओन रूम, तो तुम एकांत में तो बैठ नहीं सकते हो, अलग करके अपना काम नहीं कर सकते हो। तो अगर वैसा सिचुएशन है वेर यू तुमको 24 आवर्स उनके सामने ही होना होता है, मतलब 24 आवर्स तो नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम, सपोज लंच के वक्त, डिनर के वक्त यू फेस देम, देन आई वुड से अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस अगर क्लैश हो रहा है तो तुम उनके साथ इमोशनल डिस्टेंस कर लो। और उसी घर में सपोज तुमको गैसलाइट किया जा रहा है तो तुम जाके उनके साथ झगड़ा मत करो उनके साथ। आई नो sometimes it is okay to get angry, it is also healthy, but हर वक्त झगड़ा, हर वक्त वायलेंस ये सही नहीं होता है। तो इमोशनली डिस्टेंस योरसेल्फ, तुम एक्सेप्ट कर लो यस कि वो ऐसे ही सोच रहे हैं, तो समझा के फायदा नहीं है। अगर होना है तो खुद हो जाएगा। खुद को ये समझा लो कि ऐसा सिचुएशन है, बात करके या फिर अच्छी तरीके से डिस्कशन करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं इमोशनली हट रहा हूँ। तो उनका जो थिंकिंग है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इमोशनली उनके साथ अटैच होते हो, वो जो भी सोचते हैं आपको फर्क पड़ता है, वो जो भी करते हैं आपको फर्क पड़ता है, तब क्या होता है कि अगर तुमको फर्क पड़ रहा है किसी और की थिंकिंग, किसी और के एक्शन से, देन वो नेगेटिव पैटर्न लेता है और कभी कभी वायलेंस, झगड़े भी हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ इमोशनली फ्रॉम द पीपल यू आर लिविंग विद 24 आवर्स। नाउ अगर इफ यू आर लकी एनफ टू हैव एक्स्ट्रा रूम, तो तुम एकांत में जाके बैठ सकते हो, अलग से थोड़ी देर के लिए रह सकते हो। बट अगर वो भी नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू इमोशनली डिटैच एंड अपने में ही मग्न हो और थिंक पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। इवन उस इंसान के लिए भी पॉजिटिव ही सोचो जो तुम्हारे साथ जो थॉट प्रोसेस है मैच नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी अच्छा ही सोचो, बट यस इमोशनली डिटैच होके। ओके, द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन योरसेल्फ। ये बहुत लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है। जब भी कोई भी एक विक्टिम माइंडसेट या फिर जेन्युइनली कोई भी विक्टिम होता है किसी भी सिचुएशन में ले लो, चाहे वो इमोशनली अब्यूसिव हुआ है, दे डोंट टेंड टू क्वेश्चन देमसेल्फ। आई नो देयर आर पीपल हु हैव बीन विक्टिमाइज्ड विदाउट एनी रीजन, बट कभी कभी क्या होता है कि ये बात तो आपने सुनी होगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। कभी कभी वी नीड टू डू सम शैडो वर्क ऑन आवरसेल्फ एज वेल। खुद को भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि कहीं हम कुछ चीजों में गलत है, उस चीज को काउंटर क्वेश्चन करो, खुद को क्वेश्चन करो कि तुम कहाँ गलत हो, किस चीज में यू आर कैरिड अवे, उसको भी क्वेश्चन करो। क्योंकि खुद को अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, अगर हम किसी और को ही सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे और खुद को ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। यस आई नो यू आर हर्ट, यू आर अ विक्टिम समवेयर ऑफ समवन एल्स एक्शन, बट ऑल्सो टेक अ मोमेंट एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। कहीं तुमने तो ज्यादा छूट नहीं दी है उस इंसान को, तो मेक श्योर टू क्वेश्चन योरसेल्फ एज वेल। एंड उसी दौरान अगर इफ यू फील लाइक तुमने भी कहीं ना कहीं गलती की है, अगेन आई वुड से फॉरगिव योरसेल्फ एंड नेक्स्ट टाइम डोंट मेक दैट सेम मिस्टेक अगेन. So yeah, this was the video. See you next time. Till then, take care and stay safe. Bye.